देश के कोने कोने से पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज होली का ये महापावन पुनीत पर्व है। ये सभी तीज त्योहार इस मकसद और उद्देश्य से मनाए जाते हैं ताकि हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य, हमारी जीवात्मा का कल्याण, जो कि हमारे मानव जीवन का मूल ध्येय है, कहीं हम उसे भूल ना जाएं। इसीलिए हमारे भारत देश में हर पखवाड़े, हर महीने, हर सप्ताह कोई ना कोई तीज त्योहार बराबर आते रहते हैं, जिसका मूल उद्देश्य होता है कि हम उस परमेश्वर की सत्ता से धीरे धीरे नजदीक पहुंचें, जहां हमको सच्चा सुख और सच्ची शांति प्राप्त हो सके। प्रेमी भाई बहनों, आज के समय में हर इंसान सुख और शांति की खोज में लगा हुआ है। सुख और शांति को पाने के लिए कोई जंगलों की तरफ दौड़ता है, कोई पहाड़ों की तरफ दौड़ता है, कोई कहीं, लेकिन इस नाशवान जगत में न सुख मिला और ना ही कभी मिल सकता। ये जो कुछ थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं, ये क्षणिक हैं, और क्षणिक चीजों का सुख और आराम केवल क्षणिक ही हो सकता है। जितना इसके आने में हमें खुशी महसूस होती है, उतना इसके जाने में भी हमें दुख भी महसूस होता है। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग बुद्धिमान हो। अपनी अपनी बुद्धि से आप जरा स्वयं विचार करके देखिएगा। जब किसी इंसान की शादी होती है, मन में बड़ी भारी खुशी महसूस होती है, लेकिन यदि शादी के बाद उसी साथी के साथ कोई अनबन हो जाए, मन मुटाव या झगड़ा हो जावे, तो मन में भय पैदा हो जाता है कि कहीं साथी हमारा बेकार न निकल जाए, हमें छोड़ करके चला न जाए, शराबी, कबाबी, जुआरी ना बन जाए। दुनिया भर का भय मन में समा जाता, दुनिया भर की चिंताएं मन में समा जाती। चिंता चिता समान, चिंता से बढ़ करके दुनिया में कोई दूसरा रूप नहीं। सो इस चिंता के कारण हम लोग फिर दुखी हो जाते हैं। फिर हम बाल बच्चों में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब बाल बच्चे पैदा होते हैं, मन में बड़ी भारी खुशी महसूस होती। ये मन फूला नहीं समाता। अड़ोस पड़ोस वालों को बुलवा करके लड्डू पूड़ी पकवान बना बना करके दुनिया भर की दावतें करते हैं। लेकिन यदि वही औलाद शराबी, कबाबी बन जाए, जुआरी बन जाए, माँ बाप का कहना न माने, उनका आदर सत्कार न करे, वही औलाद हमारे लिए दुख का कारण बन जाते हैं। फिर हम दुनिया के जीव हुकूमत के नशे में सुख ढूंढते हैं। जिस वक्त लोग हमारी वाह वाह करते,
गले में लंबी चौड़ी फूलों की मालाएं डालते हैं। ये मन हमारा फूला नहीं समाता है, लेकिन उन नेताओं का भी इतिहास हमारी आंखों के सामने है। जिस वक्त लोग उन्हें गोलियों का शिकार बना देते हैं, पकड़ करके जेल खाने में डाल देते हैं, अखबारों में उनकी मट्टियां पलीत कर देते हैं, वही हुकूमत हमारे लिए फिर दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव इंद्रियों के भोग और वासनाओं में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस वक्त बीमारियों का हिसाब हमें अपने शरीर पर देना पड़ता है, तब हमें होश आता है ये सुख का कारण है या दुख का कारण है। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि भाई आप इस नाशवान जगत में नाशवान क्षणिक पदार्थों से कभी सुख हासिल नहीं कर सकते हो, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेमी भाई बहनों, कभी कभी हम लोगों के मन में ख्याल आता है कि भाई जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी ना रही होगी, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहते हैं। अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली है। पहले हम झोपड़ियों में रहा करते थे या एक आध कोठरियों में पूरा परिवार रहा करता था। खेती बाड़ी भी लोग हाथों से या बैलों से किया करते थे। 15-20 मील के अंदर हमारी सारी दुनिया थी। हम उसी दुनिया में गुजारा करके मर जाते थे। लेकिन अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली है, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली। खेती बाड़ी के लिए क्या कहा जाए, बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए, तरह तरह की रासायनिक खादें, कीटनाशक दवाइयां आ गई। बीमारी दूर करने के लिए बड़े बड़े अस्पताल बन गए, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, और फिर न्याय के लिए कोर्ट कचहरी बन गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट सब बन चुका। जब हमने इतनी तरक्की कर ली है, जब हमने 100 सालों के अंदर इतना विकास कर लिया है, फिर भी महात्मा हमें दुखी क्यों कहते हैं? आखिर फिर भी हम दुखी क्यों हैं? प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी बुद्धि से जरा विचार करके देखिएगा। जब हम झोपड़ियों में रहा करते थे, पूरा परिवार एक साथ रहा करता था, आपस में एक दूसरे से प्रेम था। शाम को थके हारे घर वापस आते थे, गा बजा करके निश्चिंत होकर के सो जाते थे। अब हमने जब 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, उनमें एयर कंडीशन भी लगवा लिया, 9-9 इंच के गद्दे भी डलवा लिए, फिर भी हमको नींद नहीं आती है। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता है। प्रेमी भाई बहनों, पहले गांव में कोई मामूली वैद्य हकीम हुआ करता था, लेकिन इलाज सबका जरूर हो जाता था। अब जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, 100 सालों के अंदर इतना विकास कर लिया, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, अस्पताल बन गए, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, नई नई दवाइयां भी आ गई, तो बीमारी भी तो नई नई निकल आई। इसका मुख्य कारण एक ही है, लोगों का खान पान गंदा हो गया। प्रेमी भाई बहनों, लोग तरह तरह के रासायनिक खादें, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। डॉक्टर जरूर हैं, पर मिलते किसको हैं? और मिल भी जाए तो अस्पतालों में चारपाइयां कहां मिलती हैं? बीमार तो बेचारे बरामदों में पड़े रहते हैं। और हम कहते हमने तरक्की कर ली। बेशक हम इतना अनाज पैदा करते हैं, लेकिन कीमतें इतनी आसमान छू रही हैं
गरीब आदमी खा नहीं पाता। अरे अमीर आदमी तो वैसे भी नहीं खाता है क्योंकि उसे शुगर हो रखी है, लेकिन गरीब को मिलता नहीं है क्योंकि कीमतें आसमान छू रही हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता है? पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा फसाद हो जाता था, चार भले लोग मिल बैठ करके सुलझा देते थे। अब जब हमने इतनी तरक्की कर ली है, बड़ी बड़ी कचहरी बन गई, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक बन गया, लेकिन फैसला किसी को जल्दी नहीं मिलता। आप कचहरियों में जाकर देखो, तीर्थों की तरह जमघट लगा हुआ, मानो कोई बहुत बड़ा तीर्थ स्थान हो। आप किसी से पूछ करके देखिए, यहां किसी को फुर्सत नहीं है। डॉक्टर को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, वकील को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, उद्योगपतियों को फुर्सत नहीं। सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता है? प्रेमी भाई बहनों, ये तरक्की का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। हम उन चीजों के कैदी बन गए। ये चीजें हमारे लिए बनी थी, ना कि हम उनके लिए बने थे। हम मशीनों के पुर्जे बन गए, मशीनों के मालिक न बन सके। हमको मालिक बनना चाहिए था। सबको रोटी मिलनी चाहिए थी, सबको कपड़ा मिलना चाहिए था, सबको मकान मिलना चाहिए था, सबका मन निश्चिंत होना चाहिए था। किसी के मन में चिंता और तनाव की लकीरें नहीं होनी चाहिए थी। घर में माँ बाप का सम्मान होना चाहिए था। समाज में प्रेम और सद्भाव की भावना रहनी चाहिए थी। यही तो जीवन में हर इंसान मांगता है। प्रेमी भाई बहनों, अगर जीवन में कीमतें और कदरें ना रहीं, फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता है? इसीलिए महात्माओं ने जब कहा था तब भी ठीक था, अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न तब किसी को सुख मिला, न अब किसी को सुख मिल सकता। इसीलिए गुरु नानक साहब ने कहा, नानक दुखिया सब संसार। दुनिया के हर एक जीव अपनी अपनी जगह दुख और मुसीबतों से भरे हुए हैं। यही सहजोबाई ने कहा कि धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है धन रूप, साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। जिसके पास धन दौलत है, जो राजा महाराजा हैं, जो सेठ साहूकार हैं, वे सब के सब दुखी हैं। उनको किस चीज का दुख है? बड़े बड़े जो देश हैं लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। ये जो चिंता रोग है, उन्हें अंदर से खाए जा रहे हैं। सो इस चिंता के कारण बेचारे दुखी बने। और जिनको रोटी कपड़े मकान की फिक्र लगी हुई, उन गरीबों को दुखी होना ही होना। प्रेमी भाई बहनों, आप इस नाशवान जगत में नाशवान क्षणिक पदार्थों से कभी सुख हासिल नहीं कर सकते हो और कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते।